प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के लिए श्रवण करेंगे 24वें अध्याय के लिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन और महादेव जी के शरीर से निकली हुई दो नदियों का वर्णन है, बेणी और कृष्णा। महाराज पृथु ने कहा कि हे नारद, कृष्णा और बेणी नदी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलहा को मुक्त किया, या आप पूर्व ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, कैसे हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य है। वो आप कृपा करके सारी विस्तार पूर्वक कहानी कहो। नारद जी ने कहा कि कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और बेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। तब भी मैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सह्य पर्वत के सुंदर शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आकर के आदरपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद में ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई कि ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी जल्दी आए, जिससे दीक्षा आप लोगों के लिए यज्ञ की दी जाए। वो धीरे धीरे आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने स्वरा को शीघ्र बुलाया, लेकिन वो शीघ्र नहीं आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। तब भगवान नारायण ने कहा, यदि स्वरा समय पर ना आ सकी तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर लीजिए आप। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री बनने के योग्य नहीं है? क्या स्त्री नहीं बन सकती है? नारद जी ने कहा, महादेव जी ने भी विष्णु भगवान का समर्थन किया। यह वचन सुनकर के भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बैठा करके दीक्षा विधान प्रारंभ किया। प्रिय मित्रों, पत्नी के लिए पूजन में अनेकानेक जगह बैठने का विधान अलग अलग है। यज्ञ में, विवाह में, होम में, शुभ कर्म में पत्नी को दाहिने तरफ राइट हैंड बैठना ही चाहिए। और शांति के सर्वेषु प्रतिष्ठो अध्यापनादिकम, शांति करनी हो, गंडमूल शांति करनी हो और गृह शांति करने हो तो पत्नी के रुद्राभिषेक करना हो, आशीर्वाद लेना हो, आशीर्वाद देना हो तो पत्नी के लिए वाम भाग में, पति के वाम भाग में बैठना चाहिए। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल में स्वरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख करके पत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल, मृत्यु तथा भय से तीन निश्चय होंगे। क्या क्या होगा? अकाल, मृत्यु तथा भय, यह तीन निश्चित ही कार्य होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से, बिना विचारे ही इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उनके श्राप को सुनकर के क्रोध से गायत्री के ओंठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठ कर के स्वरा को भी श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं, तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो शिव विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया। सब कोई स्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने कार्य के लिए कौन करेगा। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस शाप को वापस ले लीजिए। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हो गया है।
इसलिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। बलि ने भी सोमा यज्ञ कर रहा था बलि, और जल्दी गुरुजी से बोला, गुरुजी जल्दी करो, आज तो मैं स्वर्ग का अधिपति बन जाऊंगा और पूर्णाहुति करवाइए। उसने भी गणेश जी की पूजना नहीं की, भ्रमवश, तो उसका भी भगवान ने आकर के विघ्न बाधाएं डाल दी और उसको पताल का राजा बना दिया, उसको बांध लिया। यहाँ पर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजना करने के बाद में फिर कार्य प्रारंभ करते, इसीलिए यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता है। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर के नदी रूप में होंगे। हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, स्वरा की यह वाणी सुन करके विष्णु शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। बड़ी सुंदर कथा है यह 24 अध्याय की। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से बेणी, ब्रह्मा जी के अंश से ककुद्मवती नाम की नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बना करके फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सह्य पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर के बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और सुरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर के दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल अतिबल नाम से विख्यात हुए और पाप विनाशक कृष्ण की उत्पत्ति का, अर्थात जो कृष्णा नदी है उसकी उत्पत्ति का भी आप लोग कथा श्रवण करें। यह संगम के दर्शन और स्नान का फल बड़ा ही अद्भुत है। और आगे आप सभी लोग नदियों के विषय में नारद जी श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग कथा पूरी सुने। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।